अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। हमने अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास जी की पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। इक्वेशन एक दफ़ा वैसे ही आ जाएगी। सबसे पहले हम इधर से 2 को कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा जी की पावर 4 माइनस 16। 32 में से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 16 बाकी रह जाएगा। अब आ जाएगा जी की पावर 4 माइनस 16 आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब हम 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे हम इसे 4 को 2 की पावर 2 लिख लेंगे और 16 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे आ जाएगा जी का स्क्वायर प्लस 4 जी का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे हम। जी का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, कोमा जी का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस प्लस वाले साइन को हम माइनस में चेंज करने के लिए इसे 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। आ जाएगा जी का स्क्वायर प्लस -1 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब जी स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, ये वाला -1 इसका साइन चेंज कर देगा, इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और 4 वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, कोमा। अब इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में। जी प्लस 2 आ जाएगा, जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे हम अभी वैसे का वैसे ही लिखा रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे, जी का स्क्वायर माइनस 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 अयोटा के होल का स्क्वायर। जब इधर 2 का स्क्वायर करेंगे तो दोनों पे स्क्वायर होगा, तो इसे होल का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसे भी एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। जी प्लस 2 अयोटा जी माइनस 2 अयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इन दो पार्ट्स को 0 के बराबर लेट कर लेंगे, फिर इन दो पार्ट्स को लेट कर लेंगे। यहाँ एक ही दफ़ा सबको लेट कर सकते हैं। जी प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, कोमा जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी वैसे का वैसे 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस हो जाएगा। जी वैसे का वैसे -2 है तो इधर आगे प्लस हो जाएगा। अब इसे हम लिख लेंगे जी प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, कोमा जी माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। जी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आयोटा प्लस हो रहा है तो इधर आगे माइनस हो जाएगा। जी इज इक्वल टू यहाँ पे -2 आयोटा है तो इधर आके +2 आयोटा हो जाएगा। अब जी की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2 -2 आयोटा और 2 आयोटा। सबसे पहले मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने इधर से 2 को कॉमन ले लिया, फिर इधर 2 को डिवाइड करवाया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। उसके बाद हमने प्लस के साइन को माइनस में चेंज करने के लिए 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर हमारे दोनों फार्मूले लगे, दोनों तरफ फॉर्मूले लगे। उसके बाद हमने लेट करके अपना आंसर निकाल लिया। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 3 की पावर 5 माइनस 243 सॉल्व करते हैं। इक्वेशन एक दफ़ा वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा हमारे पास। बाकी हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे जी की पावर 4 माइनस, जब इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास 81 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 3 को 0 के बराबर लेट कर लेंगे और जी की पावर 4 माइनस 81 को अलग 0 के बराबर लेट कर लेंगे, यानी कि 0 दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे। यहाँ पे जी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे 0 से डिवाइड होगा, जब 0 डिवाइडेड 3 करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाता है। अब यहाँ पे जी स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, माइनस वैसे का वैसे 81 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला खुल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे आएगा जी स्क्वायर प्लस 9 जी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब
इस इन दोनों को ज़ीरो के बराबर रख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो कोमा जी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे प्लस को माइनस में चेंज करने के लिए इसे 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस -1 3 का स्क्वायर। हमने इधर 9 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, तो एक स्टेप कम करने के लिए इसे हमने डायरेक्ट 3 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा जी का स्क्वायर -9 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, इस -1 की जगह हमारे पास माइनस आ जाएगा और इस -1 की जगह अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने एक स्टेप को डायरेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे -1 की जगह हमारे पास अयोटा स्क्वायर आएगा। हमें पता है कि जो सा अयोटा स्क्वायर होता है वो बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1 की जगह अयोटा स्क्वायर। 3 पे भी स्क्वायर है तो इसके अयोटा 3 के होल का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला खुल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी का। इसे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी प्लस 3 जी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस 3 आयोटा जी माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर रख लेंगे। लेट करते हैं। सबसे पहले हम इन दो पार्ट्स को 0 के बराबर रखेंगे, फिर इन दो पार्ट्स को 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस 3 आयोटा, ये जी इज इक्वल टू 0 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। जी प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0, जी माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा जी इज इक्वल टू -3 आयोटा, ये प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। कोमा आ जाएगा हमारे पास जी इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये प्लस हो माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब ये दो फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास, जी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जी इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, ये 3 प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। जी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये -3 है तो इधर आके +3 हो जाएगा। सो जी इज इक्वल टू 0, ये वाला एक हमने ये फाइंड किया, पहले यहाँ पे फाइंड कर लिया था। जी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, कोमा -3 आयोटा कोमा 3 आयोटा कोमा -3 कोमा 3। आपने हमेशा याद रखना है जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि अब यहाँ पे 5 पावर है तो इसके आंसर भी 5 ही आएंगे। अगर यहाँ पे 4 होती तो इसके आंसर 4 ही आने थे। रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 3g को, फिर हमने फार्मूला अप्लाई करके किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में लिख लिया एक दफ़ा माइनस में, फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस को माइनस में चेंज करने के लिए 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पे फार्मूला लग गया हमारा, फिर हमने यहाँ पे फैक्टर बना लिया, फिर लेट किया 0 के बराबर और अपना आंसर निकाल लिया। पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 5g की पावर 5 माइनस 5g इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, इक्वेशन वैसे की वैसे आ जाएगी। अब इसमें से देखते हैं हम 5g हमारे पास कॉमन आ रहा है तो 5g कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा g की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे, 5g इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ पे g की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा 0 के साथ तो 0 ही आ जाएगा, जी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी का। 4 जी स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे 4 की पावर को और -1 वैसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लेंगे एक दफ़ा माइनस में, जी स्क्वायर +1 आ जाएगा, जी स्क्वायर -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को हम 0 के बराबर रख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0 कोमा जी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले प्लस वाले साइन को चेंज करने के लिए हम इसे एक दफ़ा वैसे ही लिख लेते हैं, जी स्क्वायर प्लस हमें पता है 1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 ही होता है तो यहाँ पे 1 स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 ही होता है इज इक्वल टू 0। अब ये वाले प्लस वाले साइन को माइनस पे चेंज करने के लिए इसे 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इधर फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसे हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे एक दफ़ा माइनस में। अब ये वाला -1 इसका साइन चेंज कर देगा, इस -1 की जगह अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जब अयोटा स्क्वायर को 1 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा 1 के होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब
अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा ही आ जाएगा। अब हम इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। जी प्लस अयोटा आ जाएगा, जी माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0। लेट कर लेंगे ये वाले जी इज इक्वल टू 0 को 0 के बराबर ही, जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ये वाला, जी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये वाला आ जाएगा। अब जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सबसे पहले हमने इस वाले जी को लेट किया, फिर हमने अयोटा वाले को लेट किया, फिर इस अयोटा वाले को लेट कर लिया, फिर जी इज इक्वल टू माइनस अयोटा आ गया, जी इज इक्वल टू प्लस अयोटा आ गया, फिर हमने इसे लेट कर लिया, जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जी इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, जी इज इक्वल टू प्लस 1 आ गया। सो जी इज इक्वल टू 0 आ गया, माइनस 1 माइनस अयोटा, अयोटा माइनस 1 और 1 आ गया हमारे पास। सबसे पहले हमने यहाँ से 5g को कॉमन ले लिया, फिर 5g को 0 के बराबर लेट कर लिया, बाकी को 0 के बराबर, फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद हमने इसे एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में, फिर प्लस चेंज करने के लिए 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाया और इधर फैक्टर बना दिया, फिर हमने इधर फॉर्मूला लगा के इधर भी फैक्टर बना दिया, फिर लेट करके आंसर निकाल लिया। पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास जी का क्यूब माइनस 5g² प्लस जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे एक दफ़ा सोल्व करते हैं, एक दफ़ा इक्वेशन वैसे की वैसे आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जी² कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास रह जाएगा 5 जी माइनस 5, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, जी माइनस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जी² प्लस 1 आ जाएगा, जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दोनों को जी 0 के बराबर रख लेंगे, जी² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जी कोमा जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जी आ जाएगा, ये माइनस 5 है इधर, तो इधर आके प्लस 5 हो जाएगा। अब इस वाले साइन प्लस को माइनस में चेंज करने के लिए इसे 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे, जी² प्लस -1 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी² वैसे का वैसे इस -1 की जगह हमारे पास -1 की जगह हमारे पास माइनस आ जाएगा, इस -1 की जगह अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा 1 के होल का स्क्वायर, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा ही आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b² का, तो इसे हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस अयोटा, जी माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0। लेट कर लेंगे, जी इज इक्वल टू -1, यहाँ पे 5 आएगा, जी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा ये वाला, जी प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0 कोमा जी माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी इज इक्वल टू माइनस अयोटा, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, जी इज इक्वल टू अयोटा, ये प्लस माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। सो जी इज इक्वल टू 5 कोमा माइनस अयोटा कोमा अयोटा आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे जी की हाईएस्ट पावर 3 है तो हमारे पास आंसर भी 3 ही आएंगे। अगर हाईएस्ट पावर 4 होती तो हमारे पास आंसर भी 4 ही आने थे। पार्ट 5 को सोल्व करते हैं। पार्ट 5 हमारे पास है 4g की पावर 4 माइनस 25g² माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं, एक दफ़ा स्टेटमेंट वैसे की वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन होगी, 4 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 84 आ जाएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस माइनस करें तो 25 आए, मल्टीप्लाई करवाएं तो 84 आए, तो हमारे पास 28 और 3 ऐसे दो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो 84 आता है और प्लस माइनस करवाएं तो 25 आता है। यहाँ पे आ जाएगा 4g की पावर 4 माइनस 28g² प्लस 3g² माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4g² कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा g² माइनस 7 प्लस 3 वैसे कॉमन ले लेंगे यहाँ से, बाकी हमारे पास रह जाएगा g² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब g² माइनस 7 को एक दफ़ा लिख लेते हैं, 4g² प्लस 3 को एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब ये प्लस वाले साइन को माइनस पे चेंज करने के लिए इसे 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे हम, g² माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर आ जाएगा। जब 7 स्क्वायर रूट
का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो हमारे पास बाकी 7 रह जाएगा। तो इसलिए हमने इधर स्क्वायर रूट लेके उसका स्क्वायर किया है। तो इसे एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस स्क्वायर रूट 7, जी प्लस स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला -1 इसका साइन चेंज कर देगा, माइनस आ जाएगा, इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 भी इसी तरह हम स्क्वायर रूट लेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। 2z, हमें पता है 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट ही इसे लिख लेंगे 2z के होल का स्क्वायर। यहाँ पे 2z के होल का स्क्वायर आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसे भी एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। 2z प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा 2z माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब लेट कर लेंगे, इसे भी 0 की इज इक्वल, इसे भी और इसे भी। जी माइनस 7 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0, जी प्लस स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू 0, 2z प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू 0, 2z माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। जी आ जाएगा, यहाँ पे -7 स्क्वायर रूट माइनस हो रहा है, स्क्वायर रूट 7 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा। इधर भी इसी तरह जी इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट 7 प्लस हो रहा है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 2z वैसे का वैसे, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस हो रहा है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 2z वैसे का वैसे -3 स्क्वायर रूट आयोटा है, तो इधर आके +3 है स्क्वायर रूट आयोटा हो जाएगा। अब z इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो z इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, कोमा माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, कोमा स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, हमने फैक्टराइजेशन की। उसके बाद हमने माइनस के साइन माइनस लाने के लिए इसे 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके इसे सोल्व कर लिया, लेट किया, अपने आंसर निकाले और ये हमारा आंसर है। पार्ट 6 को सोल्व करते हैं। पार्ट 6 हमारे पास है जी का क्यूब प्लस जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं, इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास ये ज़रा कंसेप्चुअल है, तो यहाँ पे हमारे पास जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा जी प्लस, यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 आ जाएगा, ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ जी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके -1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे माइनस को यहाँ पे प्लस को माइनस में चेंज करने के लिए इसे 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस -1 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 ही होता है, तो इधर मैंने स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, इस -1 की जगह माइनस आ जाएगा और इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जब आयोटा स्क्वायर को 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर ही बाकी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी का। यहाँ पे हम लिख लेंगे जी प्लस आयोटा जी माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। अब इन्हें हम लेट कर लेंगे 0 के इज इक्वल, लेट जी इज इक्वल टू -1 कोमा जी प्लस आयोटा इज इक्वल टू कोमा जी माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये जी इज इक्वल टू -1 यहाँ पे हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा आ जाएगा, ये प्लस आयोटा तो इधर आके माइनस आयोटा आ जाएगा। जी इज इक्वल टू आयोटा आ जाएगा, ये माइनस का तो यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा। सो जी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा हमारे पास, माइनस आयोटा आ जाएगा और आयोटा आ जाएगा आंसर। रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने कॉमन लिया, फिर 4 माइनस प्लस को माइनस में चेंज करने के लिए 2 दफ़ा -1 से मल्टीप्लाई करवा के फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद लेट करके हमने 0 के बराबर रखा और अपने आंसर निकाल लिए।